वो देखिए, वो देखिए रोने लगे, बताइए काहे रो रहे हैं? सर आप ही हो। वो देखिए, अरे बैठिए बैठिए, ऊपर बैठिए, नहीं बैठिए बैठिए, मेरी इतनी क्षमता नहीं कि अरे मैं बैठिए बराबर बैठिए बैठ पाऊँ सर। बैठिए। नहीं सर, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। अरे नहीं, ये जो है बहुत इमोशनल आदमी है, ऐसी बात नहीं। प्रभु, ये धर्मेंद्र जी है जबलपुर से। नहीं अरे मैं सब आपकी वजह से सर आज जिंदा हूँ, मैं- अपने परिवार के साथ में हूँ। भगवान कसम मैंने कसम खा ली थी कि 6 महीने में अगर मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा सर, इतना मैंने सोच के रखा हुआ था। भगवान जाने कर पाता नहीं कर पाता, लेकिन आपने बचाया। हाँ, वो आपने बचा दिया। ये तो अपने रो रहे हैं, हमको भी रुलाएंगे। प्रभु सच में बच्चे का जान लिया, जो है ऐसे सच- नहीं। सच्चाई अरे है। ऊपर बैठिए ना। नहीं क्या आप बोलोगे मैं उधर बैठा रहूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मैं आपके बराबर से नहीं बैठ सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है सर। जो भी हूँ सर, आज जब अपने 20 बच्चों का मुंह देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि आपने बचा लिया, नहीं तो बेचारे क्या करते हो। अरे सबका समय होता है, पता- जो जिस टाइम मिलना रहता है वो मिल ही जाता है, जो जिस टाइम मिलने का होता है उसका मिल जाता है, बिल्कुल। ऑटोमेटिक मिल बिल्कुल। जाएगा, ठीक है ना। उसमें हर 2 किलोमीटर के बाद गांव है। गाँव तो आता ही है, पर वो गाँव मेरे लिए बहुत दूर रहा सर। 5-6 साल में भटक अभी भटक रिसेंटली के, डाला ना मैंने वीडियो हाँ। कि हर 2 किलोमीटर के बाद गांव। 5 साल जो भटक भटक के आप मिले हो, 2 किलोमीटर नहीं 200 किलोमीटर के आप मिले हो, पर मिल गए हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो ये आपको नहीं आप अच्छा कर रहे हो भाई, अच्छा से करिए और एंजॉय करिए, टेंशन लेके नहीं करना है। बाकी वही तो सर एक्चुअली क्या है, मतलब जो अभी भी मैं लोगों को देखता हूँ, वो बता दे वही भाई, कोई रॉकेट साइंस ऐसा बता दो कि ऐसे बस अपन ले लें और वो कॉल और पुट ऐसी हो जाए वैसी हो जाए। पर आपने सिखाया कि मार्केट बहुत इजी है, बस अपन उसको बनाते बहुत टिपिकल। एक छोटी कैंडल पे आप ट्रेड कर लेते हैं, मतलब उससे इजी क्या हो सकता है बहुत सिंपल है तो, लेकिन हम लोग सिंपल नहीं है ना। है? प्रॉब्लम हमारे अंदर होता है, लोगों के अंदर होता है। वो सिंपल अपने आप को समझता नहीं, वो कहता है कि हम तो बहुत एक लोगों में सीखने की ललक तब तक नहीं। जैसे कि अभी एक चीज जानिए कि किसी ने कहा कि मेरा धंधा बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, महात्मा जी मैं क्या करूं। तो किसी महात्मा ने कहा कि तुम जो है आओ कल सुबह 4 बजे, हम तुमको एक मंत्र बताएंगे, तुम्हारा धंधा अच्छा चलेगा। आया 4 बजे सुबह में, तो महात्मा तपस्या में थे। जब तपस्या टूटा तो बोले कि आगे जाओ नदी से पानी, वो नदी से पानी जो इस घड़ा में भरो। वो नदी से पानी भरते रहा, अंत में ऐसी स्थिति होगी कि घड़ा से पानी गिरने लगा। लेकिन महात्मा बोले कि रुके नहीं, महात्मा बोले भरते रहो। अंत में पागल होके बोलता है कि आप क्या पागलपंती करवा रहे हैं हमसे, घड़ा में पानी डलवा रहे, पानी तो नीचे जा रहा है। मतलब तुम्हारा दिमाग भी वैसे है, तुम्हारे दिमाग में पहले से बहुत कुछ भरा हुआ है, नया चीज जाएगा ही नहीं। अगर नया चीज तुमको अंदर में लाना है, ग्रोथ चाहिए, तो पुराने सारे बीमारी को बाहर करना है। आइए सने जी, अरे बेटी, क्या बेटी, अरे ये लोग सब आज हमको बेइज्जत करेंगे। यूट्यूब पे भर भर के गाली मिलेगा, ये लोग जो है ना नीचे बैठाया है। अरे भाई मैंने नहीं बैठाया है, वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मेरे लिए भगवान है। मैं इसके और लोग आए हों। हेलो, नहीं तो नया चीज ग्रोथ चाहिए ना, तो नया चीज आपको डालना होगा, इसलिए वो सारे सुधीर जी। हाँ, भेज दो। आप नहीं तो ऐसे क्या होगा ना कि सारा बाहर चला जाता है, सारा गिर जाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान आपने रखना है। दिखाया, आपने बताया, जो बताया उसी के अनुसार चल रहा हूँ। बिल्कुल अपना दिमाग नहीं खर्च करता हूँ, जो आपने देख रहे सिखाया हैं, वही। उठिए न रहे, कह रहे नहीं हम यहीं बैठेंगे। बताइए, प्यार है आपके लिए। प्यार तो ये कुछ ज्यादा ना है, प्यार हो गया। होता है। नहीं, और नीचे मैं तो और नीचे बैठना चाह रहा था। हम अपने घर में बोलते हैं कि ऐसे हंसी मजाक में, अच्छा तुम लोग हमको बहुत छोटा आदमी समझते हो। कभी बाहर चलो, कभी हाँ? अब फिर देखो मेरा, तुम लोग तो हमको बोल देता है, ए आलू ले आओ, ए प्याज ले आओ, हाँ? कोई इज्जत नहीं। बाहर चलो, दिखाऊंगा कि भाई लोग हमको कितना मानते हैं। सही बात। आप सर अब इस ये काबिल रिकॉर्ड हैं। कर रहा हूँ ना, तो ये देखेंगे वो लोग। आप इस काबिल हो सर, तभी तो प्यार कर रहे हैं, सब आपके बनाए हुए। तो चलिए, नहीं कोई बात नहीं। आप लोग हमको तो उम्मीद नहीं था लोग इतने दूर से आ जाएंगे भाई। अरे मुझे तो आना ही था, कुछ भी हो जाता, मेरा वेटिंग था। मैंने कहा एक पाटिल साहब आए महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से आई हुआ। महाराष्ट्र से आया। हाँ, उधर दिखाई दो कैमरा, वो पाटिल साहब है महाराष्ट्र से। तब और ये आगे जबलपुर से, हमको ना उम्मीद था इतना दूर से, ये झारखंड से है ना। मैं तो 1 साल से बोल रहा था कि सर जल्दी करो, मुझे आना ही है, मुझे आना। इस बार तो 10 जुलाई को मैं ग्रुप में सोच पहले लिया। बार आपने तो मैसेज डाला था। हाँ, ये जिद कर रहे थे। पर भी दिखाया कि हाँ 500-700 रुपये बन जाता है। मैं LIC एजेंट का भी काम करता था उस समय, तो मैंने कहा यार ये नॉर्मल है, इस पर कर सकते हैं अपन, क्योंकि LIC का काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था मेरा। तो मैंने कहा चलो इस पर ही करते हैं।
बस प्रॉब्लम यही हुई कि गलतियाँ वही हुई कि मैं सीधे स्टॉक पे वो कर रहे थे, लेकिन मैं स्टॉक की बजाय ऑप्शन में चला गया और निफ्टी बैंक निफ्टी में चला गया, और वहाँ पे लॉस तो होना ही है। 2-4 लोग का यूट्यूब वगैरह फॉलो करता था, वो जो लेवल्स बताते थे उस हिसाब से करता था, और लास्ट में लॉस हो जाता था। बस वही फिर अपना माथा पीटो और अपनी किस्मत को दोष दो। और फिर वो जो सर ने कहा, कहीं बीवी को कुछ किसी बात पे चिल्ला रहे हैं, कहीं बच्चे को पीट दिया, कहीं कोई सामान फोड़ दिया, 3 से 4 फ़ोन मैंने अपने तोड़ लिए सिर्फ लॉस के चक्कर में। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था। उसके बाद एक मेरे भैया हैं अजय करके, वो दिल्ली में हैं, तो उन्होंने मुझे सर के बारे में बताया था और सर के यूट्यूब चैनल के बारे में बताया। तो जैसे मैंने बाकी 4-6 यूट्यूब ज्वाइन कर रखे थे, मैंने सर का भी ज्वाइन कर लिया, पर सीरियसली नहीं लिया उनको। हाँ, कैजुअली मैंने कहा बस ठीक है देख लिया। और फिर जब वो 200-500 के वीडियो आते थे तो अरे यार इसमें क्या होना है, इसमें अपना घर नहीं चलेगा। फिर भी ज्वाइन था तो देखता था नॉर्मल। 2020 में जब कोरोना आया और वहाँ पे वैक्सीनेशन का जो चल रहा था, तो मैं वैक्सीनेशन लगा के और जल्दी से निकल आया था, तो मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था, मुझे रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था, अभी भी मुझे पेन होता है। तो अब डॉक्टर ने कहा कि कंप्लीट आप बेड रेस्ट पे रहोगे 6 महीने कम से कम। तो अब करने के लिए कुछ था नहीं, ऐसे भी ऊपर करके लैपटॉप भी नहीं देख सकते थे, तो बस नॉर्मल लेटे लेटे वीडियोस देखता रहता था, और सर के वीडियो भी देखा, अब जैसे बाकी चैनल्स भी देखता था। तो मैंने कहा यार इतना कुछ तो मैंने खोया है। सर के उसमें एक छोटा सा वो है 599 रुपये का क्या है सर, है ना, 5 उसमें 5 वो बताई थी, टेक्निक्स बताई थी। तो मैंने कहा इतना तो अपन, हाँ इतना तो खोते रहते हैं 500-600 रुपये, चलो एक बार नॉर्मल देखते हैं कि 500-600 रुपये में आप बंदा दिखा रहे। हाँ, तो मैंने उसको देखा, उसको फॉलो भी किया, और सर को मैंने उसमें जो डिस्क्लेमर देते हैं कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो वही वाला है। हाँ। तो मेरा सब हम देख करके सब बकायदा सब लिख करके रखे हुए हैं। आप बता रहे तो मैंने कहा इतना तो लॉस करते रहते, चलो 600 रुपये आप लेटे ही हैं तो देख लेते हैं। तो मैंने उसको लिया और उसको थोड़ा बहुत जो मुझे करवट लेने की परमिशन मिली तो लैपटॉप वैपटॉप में देख लेता था, सर को बताता भी था कि सर आज इस वाले स्टॉक में ये वाला आपका जो चीज़ था वो उसमें फिट बैठा और इतना सा प्रॉफिट भी आया। तो मैंने कहा जब सर 600 रुपये चीज़ में 600 रुपये की वैल्यू में इतनी बढ़िया चीज़ दे सकते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी हुई और चार्जेस भी बहुत कम ही थे उस हिसाब से देखा जाए। मैं एक बड़ा फर्म है, उनकी भी मैंने ट्रेनिंग ली थी 17-18 हज़ार रुपये की। मैंने सर को बताया हुआ, सर कहेंगे तो मैं उनका नाम भी ले लूँगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। 18,000 रुपये की ट्रेनिंग ले रखी थी मैंने ऑलरेडी, और उस पर बताया क्या गया था कि भाई अगर प्राइस इस लेवल पे क्लोज हो जाए तो उस पर एक उन्होंने फार्मूला दे रखा था कि उसको इसमें जोड़ो, फिर उसमें से माइनस करके फिर उसका इनटू करो, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर आपको बाय करना और उस पर आपको सेल करना है। मैंने कहा सर इतना मेरे को मैथ्स आता होता तो मैं ट्रेडिंग में क्यों आता, इंजीनियर वगैरह नहीं बन जाता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई ज़्यादा 8-8 हज़ार रुपये का सर का कोर्स है, करते हैं। वो मैंने ज्वाइन किया प्रॉपर। उसके बाद ट्रेनिंग लेने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे और मैं सर को बहुत परेशान करता था। रात में 11 बजे भी कुछ समझ दिमाग में चल रहा तो सर को मैसेज करते, सर आज आपने ये सिखाया था, मैंने ऐसा किया था, फिर ऐसा हो गया, तो मुझे लॉस हो रहा है अभी, ट्रेनिंग के बाद भी मुझे लॉसेज हो रहे हैं। तो सर सिर्फ कई बार मैंने फ़ोन पे भी बात की कि सर मुझे लॉस हो रहा है, और मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम चल रही थी एक्सीडेंट की वजह से, तो प्रेशर बढ़ता जाता था ना भाई, डिप्रेशन भी आ रही थी कि यार कंटिन्यू लॉस हो रहा है, घर कैसे चलेगा, मेरी ऐसी हालत है, वाइफ जॉब नहीं करती हैं, क्या करूँगा। तो सर ने फिर एक बार मुझे फ़ोन पे उन्होंने बताया कि तुम बड़े प्रॉफिट्स के लिए मत जाओ, छोटे प्रॉफिट्स के लिए जाओगे और उसको परसेंटेज वाइज जो आपने सर, वो चीज़ मेरे दिमाग में आज तक बैठी हुई है कि मैं वैल्यू नहीं देखता हूँ कि मुझे 200 रुपये मिल रहा है कि 300 रुपये मिल रहा है, मैं ये देखता हूँ कि मेरा कैपिटल कितना लगा हुआ है और मुझे आ कितना रहा है। उसको जब मैं परसेंटेज वाइज देखने जाऊँगा तो मैं बहुत अच्छे परसेंटेज पे पहुँच जाता हूँ। बस मैंने वो फॉलो किया। जो नॉर्मली मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाता हूँ। अब तो फायर्स वगैरह में इतनी अच्छी सुविधा है कि भाई आपको रेट्स पता है कि भाई इसके ऊपर बाय करना है, इसके नीचे सेल करना है, आपने पहले से ऑर्डर लगाया, जब वो प्राइस पे आएगा वो अपने आप से ट्रिगर हो जाते हैं। मंथ 50,000 समथिंग का प्रॉफिट था सर, आप यकीन नहीं करोगे 80,000 रुपये के आसपास पहुँच गया है, और जस्ट अप्रैल से लेके अभी तक। स्विंग ट्रेडिंग, हाँ सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग, बाकी मैं इंट्राडे भी नहीं करता हूँ, ऑप्शन वगैरह कभी कुछ बहुत अच्छा रहा। आपका सर स्विंग का ड्यूरेशन कितना है? सर मेरा कोई हाथ नहीं है भाई, मैं कुछ नहीं करता, अपना दिमाग भी नहीं लगाता हूँ। 2 दिन का ड्यूरेशन, जिसको चाहिए होगा अपना पी&एल भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं 2 दिन का ड्यूरेशन रहता है स्विंग का। जब टारगेट आ जाए, एक जब दिन भाई 2 दिन में जो पहले आ जाए, जो जो टारगेट पहले है। जो पहले आ। और मैं आपको बता रहा हूँ अप्रैल से अभी तक मेरा सैलरी उतना नहीं जितना मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ। यही
यही तो जानना था। और ये जो चीज़ थी, इसने क्या है, जो मेरा कॉन्फिडेंस जो बिल्कुल वीक हो गया था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भगवान मानता हूँ। मेरे मोबाइल पे आप नंबर भी देखेंगे तो भगवान 2.0 के नाम से सेव है। ईश्वर है वो मेरे, इसीलिए मैं उनके बराबर से नहीं बैठ रहा था, ठीक है। उससे डिप्रेशन बहुत बढ़ता था, लॉसेस होते थे, बता तो रहा हूँ बस सर। बहुत अपनी वाइफ को भी चिल्लाता था, बच्चों को भी कभी कभी थप्पड़ याद देता था। प्रियंका मैम फोन की थी आपके आने से पहले। हाँ, हाँ। हमको बहुत बोली हाँ, कि ऐसे थे पहले, अब तो बहुत हाँ। ये हो गया, अच्छा हो तो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा और कुछ दे दीजिएगा। नेगेटिविटी इतनी ज्यादा मेरे अंदर थी ना कि बस सर को मैं हमेशा, सर मेरी तो जीवन ही खराब है, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मैं जो लेता हूँ वही गिर जाता है, जो सेल करता हूँ बढ़ जाता है। फिर मेरे को समझ में कि नहीं, ऐसा चीज़ नहीं। फिर दोबारा से मैंने एक बार और ट्रेनिंग ली, सब सीखने के लिए, क्योंकि मैं इतना कमा चुका था। मैंने कहा सर कुछ और नया मिलेगा, मैंने वो भी दोबारा से ट्रेनिंग ली। फिर अभी सर से मैंने बीच में स्विंग वाला कोर्स भी लिया है, और अभी मैं करेंसी वाला भी सोच रहा हूँ कि करेंसी वाला भी ले लूँ। करेंसी तो मैं सिखाता ही नहीं। हाँ, वो उसका रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्डेड है, वो रखा हुआ है, लेकिन मैं किसी को बोलता भी नहीं कि मेरे पास है। लेकिन मैं बताऊं सर, जो स्मॉल कैपिटल, चूंकि उसमें लगता है कैपिटल थोड़ा, और जिसकी लालच कम है, कम है, हाँ। उसके लिए वो जो है ना, जैसे लोग बोलते हैं ना कि होली ग्रेल मार्केट में नहीं है, हाँ। वो है, वो है। हमने उसको ट्राई किया है। सुनिए ना, और मेरे पास हम उसको छिपा रखे हैं ना, मेरे ऐप पे दिखेगा वो, मेरे पास सर कहीं नहीं दिखेगा। मैं उसको डेली 1000। तो फिर मैं बीच में सर आपसे बोल रहा था ना कि सर मुझे एक चीज़ आपसे वो करनी है, कन्फर्स करनी है। उसमें इशू ये हुआ था, जो मैम के बताया उसमें ना बैंकीज के एक फंसा हुआ था। वो मैं एक फर्म में काम करता हूँ, बाद में आपको बता दूंगा। उसमें एक कस्टमर को उन्होंने बैंकीज दिला दिए थे 1835 रुपए पे, दिसंबर की बात है। स्टॉक है। स्टॉक वेंकीज सर, आप यकीन करें, उस वेंकीज को मैंने प्लेज करके, सिर्फ प्लेज करके, अपना कोई कैपिटल नहीं लगाया था, कुछ भी लगाया था, उससे ही 30-40 हज़ार रुपए में उसके प्लेज करके उसके अगेंस्ट में स्टॉक लेते गया और उस पर प्रॉफिट बुक करते गया। कोई एक्स्ट्रा फंड भी नहीं था, कहीं से कुछ भी नहीं था। और लास्ट में वो वेंकीज भी जब एक दिन ही चला था, 250 रुपए के आसपास चला गया था, उस दिन मैं वहां से एग्जिट किया। तो कोई फंड भी यूज नहीं किया, कोई टेक्निक यूज नहीं करी, बस नॉर्मल जो सर आप गाइड करते हैं उसी हिसाब से करता हूँ। अभी स्विंग वाला मैंने कोर्स अभी रिसेंटली लिया हुआ, उस पर मैं पहले बैक टेस्टिंग वगैरह कर रहा हूँ, थोड़ा सा सर से और पूछते रहता हूँ। और एक बात और है, बहुत परेशान करता हूँ सर को, कुछ भी होता है तो तुरंत से मैसेज आता है। मेरी पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम होती है, सबको अलाउ है, कोई भी कभी भी फोन करके हाँ। सुधीर जी पूछिए, फोन मैसेज भी नहीं करते कि सर मैं कॉल करूं, फोन आता है ना, हम उठाते हैं कि नहीं? हाँ सर। तब किसी का भी है ये 4 बजे भोर में मैं रिंग- पर्सनल भी 4 बजे प्रॉब्लम भोर होती में है तो रिंग मैं सर को करना बता देता हूँ कि सर बताइए। ऐसी बात है, क्या करूँ। नींद नहीं आता है सर। 4 बजे तो हम बोल रहे क्या हम प्रकाश जी, सर आप डांटते हैं, पहले ये तो सुनिए हम फ्रस्ट्रेट कितना है जो 4 बजे कर रहे हैं। बताइए। तो वो समय बहुत खराब था, मैं बहुत मतलब कैसे बच गया हूँ, उस तो सर ने ही मुझे बचा रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं वाकई में मैंने डिसाइड करके रखा हुआ था, एक एब्सोल्यूट सुसाइड लेटर भी बना के रखा हुआ था कि भाई 6 मंथ के बाद अगर मैं कुछ बेहतर नहीं कर पाया तो शायद मैं अपना जीवन खत्म कर लूँ। ऐसी स्टेज पर पहुँच गया था। आज मैं उस आदमी सर के सामने नहीं बैठ सकता हूँ क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं। अरे ऐसा कोई बात नहीं भाई, सब अपना अपना ये है। और ऐसी एज में मैं दूसरा कोई काम सीख नहीं सकता, मेरे को सीख जॉब नहीं वगैरह भी नहीं मिल रहा था कुछ, कि थोड़ा सा मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। फिर जो कॉन्फिडेंस आया उसके हिसाब से फिर मुझे जॉब भी सेम फील्ड में मिल गई। ट्रेडिंग वाला ही मेरा फील्ड रहता है तो मेरे लिए और अच्छी बात है, वहाँ से भी मुझे 2 पैसे मिल जाते हैं और उसी के पीछे बैठे बैठे मैं अपना ये स्विंग वाला भी काम कर लेता हूँ। मतलब केवल स्विंग होता है, इंटरडे नहीं? हाँ, नॉर्मल स्विंगी ट्रेडिंग होता है। बहुत अच्छा कभी कुछ समय रहा, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मेरा वहाँ बैक ऑफिस का काम है, फील्ड वगैरह ऑफिस का में जाना इंट्राडे कैसे करेंगे ये? तो नहीं हो पाता है। ऑफिस में काम इंदौरी कॉल आप ही करते हैं? नहीं, सर आप बोल रहे हैं उसी तरह का काम मिला तब लगा बैक ऑफिस का काम है मेरा, जैसे अकाउंट ओपनिंग कराना है, किसी का कुछ मॉडिफिकेशन करना है, ये वो सारा चीजें। आपको लगा बहुत बड़े फर्म में है भारत के, हाँ, तो हाँ, उससे भी बड़े। बस नॉर्मल यही काम करता हूँ। और आप यकीन करें, सर अभी नाम लिए थे ना फुल टाइम वो ब्रोकर, मेरे ऑफिस में एक 30 साल एक्सपीरियंस, जो सबसे एक्सपीरियंस बंदे, वो भगवान कसम वो मुझसे पूछते धर्मेंद्र बताओ क्या करना है। हम लोग का जहाँ टारगेट हाँ, आते बीच रहता है में वहाँ हम भी- देखते हाँ। हैं कि वो एक्सप्रेसो का जो है ना आता है बीच कि में- एंट्री करो। अरे, सर मैंने बीच में आपको बताया था क्या है, हम मेरे नहीं ऑफिस करते में अकाउंट्स ओपनिंग वगैरह के और रेवेन्यू के लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। तो ये था कि नौकरी छोड़ देता हूँ या सामने से छूट जाएगी या मैं खुद से छोड़ दूँ, ऐसी सिचुएशन बन गई थी। पर मेरे 2 कस्टमर्स, जब उनको पता चला कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, वो पर्सनली ऑफिस आए और उन्होंने, मेरे जो बॉस थे, मतलब जो जिनकी फ्रेंचाइजी है, उनको जाके उन्होंने बोला कि सर इनके रहते हुए मैं अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनको, अगर ऐसा कुछ सोच भी रहे हो तो इनको ऐसा मत करिए। तो फिर मेरे बॉस को भी पता चला कि यहाँ मतलब
वो काफ़ी बड़ा वेंचर है, जबलपुर में बहुत फेमस है, बहुत सारे 1200-1300 रुपये 1200-1300 कस्टमर्स हैं उनके पास में। लेकिन आज तक उन्होंने खुद बताया सर कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया कि कभी कोई प्रशंसा कर रहे हैं आ गया हो कि सर आपके फर्म में काम करता हूँ, मुझे 2 रुपये प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट टाइम 2 कस्टमर तुम्हारे लिए आए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंट पे ध्यान रखना। फिर थोड़ा बहुत वार्निंग देके उन्होंने ये सब सेटअप किया।